हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था टॉपिक पॉलिनोमियल। नाउ आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स। बोर्ड में चाहे सीबीएसई हो चाहे एसएससी हो, दोनों में ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। क्वेश्चन इसके बहुत इजी होते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन मांगते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चंस और पहले इसका फंडा क्लियर कीजिए कि होते क्या क्या इसमें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिस्टिक में हमें निकालने को आता है मीन, हाउ टू फाइंड मीन। देन आता है नेक्स्ट कंसेप्ट, दिस इज मीडियन, एंड थर्ड वन दिस इज मोड। ठीक है, ओके। सबसे इजी मीन है, लेकिन इसमें फॉर्मूलेस 3 आपको लर्न करने पड़ेंगे। ओके, देखिए तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, दिस इज मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 10 नंबर का मीन निकालना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कैसे निकालेंगे? मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स होते क्या क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन सब का ऐड कर देंगे। ठीक है, एडिशन करने के बाद डिवाइड कर देंगे किससे? 10 से। अब देखिए इसको ऐड करने का भी तरीका है। ठीक है, ये कितना मिला? 10 प्लस 1 11, 9 प्लस 2 11। काउंट कीजिए, 2 11 हो गए, 3 11 हुए। ठीक है, 4 11 हुए, 5 11 हुए, 5 बाई 11 हो गए। 5 बाई 11 यानी कि 5 इंटू 11 अपॉन 10 कितना मिला हमें? दिस टू दिस कट 11 बाई 2 इट मेक्स 5.5 मीन निकला इसका। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हमें निकालनी आती है वैल्यूज। ठीक, कि इसमें हमें मीन दे रखा है, हमें वैल्यू निकालनी है। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है? मीन के सेगमेंट में ही हम लोग भी चल रहे हैं। तो जैसे कि हमें कुछ नंबर दे रखे हैं 2 3 5। एक क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया आपके लिए, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस एक्स। ये नंबर खो गया, ये नंबर खो गया। प्लस 9 प्लस 22 प्लस 9 प्लस 22। इसका मीन हमें दे रखा है कितना? कितना दे रखा है भाई? 8 दे रखा है। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे? मीन निकालने के लिए सबका सम अपॉन कितने नंबर, नंबर कितने भाई? 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आया? 6 इंटू 8 दैट इज 48 आ गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ कितना बचा अपने पास? 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस 22 दिस इज 31। ठीक है, बचा कितना भाई? जोड़ो दोनों को, इज इक्वल टू 41 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना मिला? 48। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 48 माइनस 41 दैट इज 7। जो मिसिंग नंबर था वो कितना था? 7 था। ओके, आप लोग इस वैल्यू को इसमें वापस रख के चेक भी कर सकते हैं कि आंसर ठीक आया कि नहीं। चेक करने का भी ऑप्शन देगा स्टैटिस्टिक आपको ना। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक, देखिए हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 35। अच्छी बात है, 9 ऑब्जर्वेशन है, यानी x1 प्लस x2 डॉट 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 x9। इसका मीन मतलब अपॉन 9 इज इक्वल टू कितना दे रखा है भाई? मीन हमें मीन दे रखा है 35 दे रखा है, यानी कि कितना मिल गया? x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x9 की वैल्यू मिल गई 35 इंटू 9। 35 इंटू 9, यहाँ रैपिड कैलकुलेशन के लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, आप लोग मत यूज कर लेना। दिस इज 35 इंटू 9 वी गेट 315। कितना मिला भाई हमें? 315। ये कितना मिला? x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x9 की वैल्यू 315 मिल गई। क्वेश्चन आगे चलते हैं। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट 81 वाज मिसरीड एज 18। गलती हुई जोड़ने में गलती हो गई, हम लोगों से नहीं, क्वेश्चन में ही। Later on, it was discovered that 81 was misread as 18। मतलब इसमें क्या करेंगे? जो गलती होती है उसको कर देते हैं माइनस, यानी x1। अब हम करेक्ट सम तो करेक्ट सम निकालने के लिए क्या करेंगे? 315 था हमारे पास सम। अब जितनी गलती हुई उसको माइनस करेंगे, यानी 18 हमने गलती से लिखा था और था कितना? 81। ठीक है, यानी कितना बचा? 315। This is 315 minus 18 and plus 81। कितना मिला भाई हमें? 378।
कितना मिला 378 मिल गया करेक्ट सम। हमें क्या निकालना है, करेक्ट मीन निकालना है। कितना हो जाएगा, करेक्ट सम अपॉन नंबर। करेक्ट सम कितना है 378 अपॉन नंबर कितना है, नंबर तो 9 ही है। ठीक है, दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने पे डिवाइड बाय 9 वी गेट आंसर एज 42। तो करेक्ट सम हमें कितना मिल गया 42। इज इट क्लियर? इस तरह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आते हैं इसमें मेन क्वेश्चन। ठीक है, क्लास इंटरवल टाइप के। क्लास इंटरवल, ठीक है, हमें दे रखा है 50 to 60 क्लास इंटरवल इज गिवन टू अस और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये x ले लिया हमने, यहां पे लिख लेते हैं x और यहां पे ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल हमें दे रखा है 50 to 60, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। ठीक है, तो इसका x कितना बन जाएगा, x बन जाएगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, दैट इज 55। ये 65, 75, 85, 95 ये बना अपने पास। फ्रीक्वेंसीज कितनी दे रखी है 8, 6, 12, 8, 6, 12, 11, 13, 11 और 13। ठीक है, इसके मीन निकालने के तरीके होते हैं। तो फर्स्ट तरीका डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, दैट इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, सिंपल लेंगे हम लोग fx। क्या निकालेंगे fx। fx मतलब f into x, दिस मेक्स 55 into 8 कितना आया इज इक्वल टू 440। ठीक है, 65 into 6 कितना आया 390। ठीक है, 75 into 12 ये कितना आया, दिस मेक्स 900। 85 into 11 into 11 मिला हमें 935। 95 into 13 मिला हमें कितना 1235। अब सम किसका निकालना है, सम निकालना है fx का और f का। याद रखने की चीज है, fx का निकालेंगे और f का निकालेंगे। कितना मिल जाएगा 1235 प्लस 935 प्लस 900 प्लस 390 प्लस 440 इज इक्वल टू मिला 3900। 3900 3900। सिग्मा एफ करें कितना मिल जाएगा 8 प्लस 6 14 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 13 ये मिला हमें 50। ये मिला 50। ठीक है, तो सिंपल मीन निकालने का, मीन लिखने का तरीका क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब सम, तो एफ एक्स का सम कितना निकाला हमने, दिस इज 3900। सिग्मा एफ कितना निकाला 50, दोनों को उठा डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3900 डिवाइडेड बाय 50, आंसर मिल गया हमें 78। सिग्मा में मीन कितना मिल गया, एक्स बार इज इक्वल टू 78 आ गया। ओके क्लियर। अब इसी को ही हम लोग दूसरे मेथड से करेंगे। ठीक है, दैट मेथड इज नोन एज शॉर्टकट मेथड, एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं इसे, इसे एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। इसमें हमें एफएक्स निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें हम एफएक्स का पार्ट कर देंगे मिस। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें एक नंबर मानना पड़ेगा। एज्यूम मीन, एज्यूम मीन क्या, हमने मान लिया, लेट सपोज मीन कितना है, मीन हमने ले लिया। ये मीन लेने के लिए हम लोग मिड नंबर ही लेते हैं, 75 ले लिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक कोई अदर वेरिएबल ले लीजिए आप, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ले लिया हमने। ठीक है, तो 55 माइनस 75, 55 माइनस 75 कितना मिला -20। 65 माइनस 75 -10, ये हो गया 0, ये हो गया 10, ये हो गया 20। देखिए कैलकुलेशन अपने पास इजी होगी, है ना। अब हमें क्या निकालना है, एफ वाई निकालना है हमें। कितना मिल जाएगा 8 2 जा 16, 160, 6 10 जा -60, ये आ गया 0, ये आ गया 110, ये आ गया 13 2 जा 260। देखिए कैलकुलेशन अपने आप शॉर्ट हो गई।
पिछले कैलकुलेशन में हमें पिछले क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट जरूरत पड़ गई, इसमें कैलकुलेट जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो कितना मिला, दिस इज 260 प्लस 110 इज इक्वल टू दिस, और माइनस कर दिया हमने इसमें से 160 इज इक्वल टू माइनस 60 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 150, इसका सम आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, एक्स बार का फॉर्मूला मिल जाएगा सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है, एफ वाई। अच्छा, अब इसमें भी इतना हमने माइनस किया तो इतना जोड़ भी दीजिए उल्टा, एज्यूम मीन प्लस कर दीजिए, ठीक है। एज्यूम मीन कितना आया भाई 75 प्लस ये कितना आया, दिस इज 150 बाई 50 कटा 3 बचा, 75 प्लस 3 इज इक्वल टू 78 आ गया। देखिए आंसर वही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन स्टेप्स अपने पास छोटे हो गए, ठीक है। एक मेथड और है, उसे हम लोग कहते हैं स्टेप डिविएशन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड, ये और शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें और थोड़ी सी आपको चीजें निकालनी पड़ जाती है। देखो इसी क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपको एफ वाई निकालने की भी जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं यहां से, अब देखिए हमें ये मिल गया। अब इसमें सब चीजों में से 10 10 10 कॉमन आ रहा है, तो 10 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, है ना। तो इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, एक वेरिएबल ले लिया h इज इक्वल टू 10 ले लिया हमने, h इज इक्वल टू कितना ले लिया 10 ले लिया, उसको मैं डिवाइड कर दिया, एक वेरिएबल और मान लीजिए, ठीक है, x हो गया, y हो गया, u मान लीजिए, u इज इक्वल टू कितना आया y बाई h, ठीक है। करते हैं भाई, कितना आ जाएगा -20 बाई 10 इज इक्वल टू -2 बना, ये बना 1 0 1 2। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एफ यू निकालेंगे। देखो भाई एफ यू निकल रहा है -16, 6 1 जा -6, 12 0 जा 0, 11 1 जा 11 और 12 2 जा 26, इसका सम और इजी आ गया, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई 16 26 प्लस 11 इज इक्वल टू 37, 37 माइनस 22 इज इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया अपने पास, कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है, पॉजिटिव में। अब इसमें x बार निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है, दिस इज इक्वल टू, आपने a माइनस किया था, जो फॉर्मूला था वो पे लिख दीजिए, सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, हमने h का डिवाइड किया था, इसमें h का मल्टीप्लाई कर देंगे, यस, ठीक है। एज्यूम मीन कितना अपने पास 75 प्लस एफ यू कितना निकाला हमने 15 इंटू एच कितना था 10 था, अपॉन सिग्मा एफ कितना निकाला 50 कटा 3 आया, 75 प्लस 3 इज इक्वल टू 78। ये आपके मीन निकालने के 3 मेथड्स हो गए, ठीक है, मीन निकालने के 3 मेथड हो गए। किसी भी मेथड से निकालिए, आंसर शुड कम सेम, आंसर सेम आना चाहिए भाई, ठीक है, ओके। अब इसी सेगमेंट में चलते हैं हम लोग, मीन निकालने के लिए ही हम लोग आगे चलते हैं। क्या निकालेंगे हम लोग, अब हमें कुछ वैल्यू खो गई, ढूंढो भाई कौन सी वैल्यू खो गई है, देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 0 to 10 50 तक चल रहा है, क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 एंड 40 to 50, ठीक है। इसका x निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है हमें, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 15 20, बाद में देखते हैं, पहले x निकाल लीजिए, 0 प्लस 10 10 बाई 2 दैट इज 5 आ गया, ये 15 आ जाएगा, 25 35 और ये 45। फ्रीक्वेंसीज कितनी दे रखी है 15 20 35, 15 20 35, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी खो गई हमसे, फ्रीक्वेंसी खो गई तो इसको मान लीजिए p, और कितना बचा ये 10 दे रखा है, ठीक है, ये 10 दे रखा है। हमें निकालना क्या है, हमें इस p की वैल्यू निकालनी है भाई, ठीक है। मीन दे रखा है, मीन दे रखा है, कितना दे रखा है, मीन दे रखा है 24 24 मीन हमें दे रखा है। चलो निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड, fx कितना आ जाएगा 15 5 जा 75, 15 2 जा 30 1 0, 25 इंटू 35 करना पड़ेगा भाई,
25 इंटू 35 कितना मिला हमें 875 875 35 इंटू पी दैट इज 35p और 450 ठीक है। किसका सम निकालते हैं fx का और f का निकालेंगे सम ठीक है। कितना निकलेगा सिग्मा f निकालते हैं हम लोग कितना निकलेगा 15 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 10 इज इक्वल टू 80 तो ये निकला 80 प्लस p निकल आएगा ठीक है। इधर कितना निकल आया 75 प्लस 300 प्लस 875 प्लस 450 इज इक्वल टू 1700 प्लस 35p ठीक है। चलो भाई चलते हैं। x बार का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ पहले पढ़ चुके हम लोग। ये दे रखा है 24 ये हो गया 1700 प्लस 35p अपॉन सिग्मा एफ कितना है भाई 80 प्लस p है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 80 प्लस p इज इक्वल टू 1700 प्लस 35p ठीक है। करते सॉल्व इसको 24 इंटू 80 24 इंटू 80 वी गेट एज 1920 कितना मिला 1920 प्लस 24p इज इक्वल टू 1700 प्लस 35p इसको इधर पहुंचाइए 1920 माइनस 1700 इज इक्वल टू 35p माइनस 24p ये आ गया पास 11p इज इक्वल टू ये कितना आया इज इक्वल टू 220 ठीक है। तो p इज इक्वल टू कितना आया 220 बाई 11 मेक्स 20 वैल्यू ऑफ p इज 20। देखिए इसको चेक करने का इसी तरीका फ्रीक्वेंसी है भाई ठीक है। फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव में नहीं आती फ्रीक्वेंसी कभी भी डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं आती तो इसीलिए होल नंबर में आ रहा है सो योर आंसर इज शुड बी करेक्ट सही होना चाहिए ठीक है। ओके मेथड क्लियर। अब और बड़ी गलती हो गई हमसे ठीक है कि हमारे पास अब एक वैल्यू गायब थी अब दो वैल्यू गायब हो गई। अब कितनी वैल्यू गायब हो गई दो वैल्यू गायब हो गई। देखते हैं वो निकालते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दे रखा है क्या क्या दे रखा है हमें क्लास इंटरवल दे रखा है। क्लास इंटरवल कितना दे रखा है 0 to 20 100 तक चल रहा है 0 to 20 20 to 40 40 to 60 60 to 80 80 to 100 चल रहा है। x कितना निकल जाएगा दिस मेक्स 10 ये निकलेगा 30 ये निकला 50 ये निकला 70 ये निकला 90। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है भाई 17p 17 ये खो गया एक ठीक है और 32 ये खो गया एक और ये दे रखी है 19। अच्छा इसमें सिग्मा एफ दे रखा है भाई 120 दे रखा है 120 दे रखा है। चलो करते हैं और मीन दे रखा है मीन कितना है भाई मीन दे रखा है हमें 50 मीन 50 दे रखा है। चलो होल नंबर में दे रखा है शायद कैपिटल जरूरत ना पड़े। देखते हैं कितना आ जाएगा 17 10 170 ये आया अपने पास 30p प्लस ये आ जाएगा 1600 ठीक है ये आ जाएगा 70q 19 इंटू 9 दैट इज 19 इंटू 9 इज इक्वल टू 171 0 ठीक है। कैलकुलेटर यूज करें ताकि कहीं भी गलती से भी हम लोगों से गलती ना हो जाए ठीक है। इज इक्वल टू कितना मिला 170 प्लस 1600 प्लस 1710 इज इक्वल टू मिला 3480 प्लस 30p प्लस 70q ये मिला ठीक है। अच्छा देखो भाई और ये 120 जो है वो किसके इक्वल है 120 जो है अपने पास 17 प्लस 32 प्लस 19 इज इक्वल टू यानी इसको मिल सकता हूँ 68 प्लस p प्लस q लिखा जा सकता है 120 को। तो अपने पास दो इक्वेशन फॉर्म हो गई क्या क्या एक तो मिल गया हमें x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है
कितना दे रखा है भाई, 50 दे रखा है, इज इक्वल टू सिग्मा एफएस कितना है 3480 प्लस 30p प्लस 70q अपॉन कितना है 120 है, क्रॉस किया तो कितना आया इज इक्वल टू 6000 इज इक्वल टू 3480 प्लस 30p प्लस 70q। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा 6000 माइनस 3840 इज इक्वल टू 30p प्लस 70q। माइनस करते हैं भाई 6000 माइनस 3480 है, अभी गलती हो जाती है 3480 है, ठीक है, माइनस 3480 इज इक्वल टू कितना मिला 2520 इज इक्वल टू 30p प्लस 70q। देखो यहाँ से 10 कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन निकाल लेते हैं, इससे लिख सकते हैं हम लोग 252 इज इक्वल टू 3p प्लस 7q बना। अच्छा यहाँ से कितना मिल जाएगा भाई, यहाँ से मिल जाएगा p प्लस q प्लस 68 इज इक्वल टू 120 मिला, तो p प्लस q मिल जाएगा 120 माइनस 68, 120 माइनस 68 कितना मिला 52 मिल गया। ठीक है, अब जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं सॉल्व कर दीजिए, हमें p हटाना है तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3p प्लस 3q इज इक्वल टू 3 टू द 6 5 3 द 15 156 आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, कितना मिल जाएगा 3p प्लस 7q इज इक्वल टू 252 और ये मिला 3p प्लस 3q इज इक्वल टू 156, दोनों का हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये कटा, ये आ जाएगा 4q इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा हमें 6 और ये मिल जाएगा 96, यानी q इज इक्वल टू कितना मिला 96 बाई 4, 4 2 जा 4 4 जा। ठीक है, तो q की वैल्यू कितनी है अपने पास 24। ठीक है, अब इस वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन पुट कर दिया जाएगा, हमें पता है p प्लस q कितना है, p प्लस q इज इक्वल टू 52 था, तो हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं p प्लस 24 इज इक्वल टू 52, तो p इज इक्वल टू 52 माइनस 24 इज इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 और ये 28 आ गया। ठीक है, द वैल्यू ऑफ p इज 28, सो p कितना मिला हमें 28 मिला, q कितना मिला 24, ये दो आ गई आपके पास वैल्यूज, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज थी वो मिल गई। ओके, मीन में इतने ही टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके बाहर कहीं आपका पेपर नहीं जाएगा मीन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, अब इसमें मीडियन फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो मीडियन फाइंड करने के लिए आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कम मेहनत में ही आंसर निकल आएगा, लेकिन फॉर्मूला याद करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, पहले सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारे पास नंबर दे रखे हैं 3734। ठीक है, क्वेश्चन हमने लिया है 734 15 8 2 15 8 2 2 5 7 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है अपने पास। ठीक है, तो क्या करें इसमें, सबसे पहले इसको असेंडिंग में चेंज करेंगे। असेंडिंग में कितना है, सबसे छोटा 2 2 2, देन आ गया 3 4, फिर आ गया 5 6 7 8, फिर आ गया 5 6, अच्छा 2 7 है, 7 7 8, लास्ट में बचा 15। ठीक है, ये आ गया, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है आपके पास। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग, चलो इसको निकालते हैं, कितना निकल आएगा, नंबर दे रखा है हमारे पास 10, यानी 10 क्या है, इवन नंबर हुए भाई, 10 क्या हुए, इवन नंबर हुए। ठीक है, तो इवन नंबर जब होता है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, मीडियन इज इक्वल टू बन जाता है
याद रखना है आपको, मीडियन इज इक्वल टू n बाई टू एथ टर्म प्लस n बाई टू प्लस 1 एथ टर्म बाई 2। समझाया? नहीं? देखिए n कितना है, 10 बाई 2 एथ टर्म कितना निकला, फिफ्थ टर्म निकला, प्लस ये कितना आ जाएगा 5 प्लस 1 6 टर्म आ जाएगा बाई 2। अब 5 प्लस 6 11 नहीं करना है हमें, पांचवा और छठा टर्म देखना क्या आएगा, पांचवा टर्म कितना आएगा 1 2 3 4 5। इस कंडीशन में पांचवा टर्म 5 आ गया, सिक्स टर्म आपके पास 6 आ गया बाई 2 इज इक्वल टू 11 बाई 2, यानी कितना आ गया 5.5। ठीक है, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 5.5। ओके, बात समझ में आई? ओके, अच्छा ये था आपका क्या, जब आपके पास इवन नंबर हो। अब ऑड नंबर के लिए देख लेते हैं। ठीक है, अब ऑड नंबर के लिए देख लेते हैं। ऑड नंबर के लिए क्या मिल जाएगा, ऑड नंबर के लिए क्वेश्चन चेंज करें, क्वेश्चन चेंज नहीं करते, चलिए काम करते हैं इसी में ही थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, ताकि हम लोग को सिंपल डेटा लिखने में ज्यादा दिक्कत ना हो। यार 15 लिखने में बड़ा लग रहा है, 15 को काटो, इसको दो डेटा कर लो 1,5। तो जब इसको असेंडिंग में लिखेंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा 1, और यहाँ पे एक 5 और लग जाएगा। ठीक है, खत्म। देखिए समझ में आ गया? ठीक है, हमारे पास कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब n कितने हो गए अपने पास 11 हो गए, 11 हो गए। ठीक है, जब 11 होता है मतलब 11 यानी ऑड होता है, तो फॉर्मूला क्या लग जाता है, फॉर्मूला बन जाता है मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 एथ टर्म, यानी कि n कितना है 11 प्लस 1 बाई 2 यानी 12 बाई 2 यानी 6 टर्म। 6 टर्म जो होगा वही मीन होगा। देखते 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म क्या है 5 है, तो मीडियन कितना निकला आपके पास, मीडियन इज इक्वल टू 5 निकल आया। बात समझ में आई? एक हो गया इवन के लिए, एक हो गया ऑड के लिए। ठीक है, ओके यस, इसमें भी आपके दो वाले क्वेश्चन होते हैं। कौन से, क्लास इंटरवल वाले। ठीक है, देखते हैं उसके लिए क्या करेंगे। क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल के लिए हम लोग लेंगे, क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 8। क्लास इंटरवल कितना दे रखा है भाई, 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32। कहाँ तक गाड़ी चल रही है अपनी, ये चल रही है 48 तक, 32 से 40, फिर 40 से 48। अच्छा, इस केस में हमें फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट दे रखी है। ठीक है, एक्स की जरूरत नहीं पड़ती। 8, 10, 8, 10, 16, 24, 16, 24 और 15, 7, 15, 7। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब इसमें हमें एक चीज निकालनी पड़ती है, दिस इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग CF बोलते हैं। CF कैसे निकालते हैं, देखिए 8 है, 8 प्लस 10 18। ठीक है, 18 प्लस 6 मिला हमें 34, 34 प्लस 24 ये मिला हमें 58। ठीक है, 58 प्लस 15 73, और ये कितना मिल जाएगा 73 प्लस 7 दिस इज 80। अच्छा, मजे की बात ये है कि इसमें जो फ्रीक्वेंसीज का सम होगा और ये लास्ट नंबर दोनों आपस में सेम ही आएंगे। ये कैलकुलेशन चेक करने के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, ये चीज आप कैलकुलेशन चेक करने के लिए देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब क्या होता है, हम लोग इसमें निकालेंगे, ये हमारी फ्रीक्वेंसी निकल गई, तो सिग्मा f अपॉन 2 की वैल्यू कितनी निकली भाई, देखो 80/2, इसका मतलब 40 आ गई। 40 सर्च करो भाई, 40 कहाँ आ रहा है, 40 CF में सर्च करेंगे। ठीक है, ये कितना आया 40 से जस्ट बड़ा 58। इस पूरे हिस्से को राउंड कर दीजिए, इस पूरे हिस्से को कर देंगे राउंड। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, मीडियन इज इक्वल टू कितना रहेगा, मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या रहेगा, L प्लस, व्हाट इज L, अब देखिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, पहले L प्लस n/2, n/2 यानी कि वही आपका सिग्मा f हो गया, माइनस CF अपॉन f और इंटू h हो जाएगा।
इंटू एच हो जाएगा। ओके, नाउ इज इक्वल टू कितना है 24 है, n बाई 2 आपके पास दे रखा है 40 है, CF कितना है, CF क्या लेंगे, CF इसके जस्ट ऊपर वाला कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाला दैट इज 34। अच्छा फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, फ्रीक्वेंसी 24 है, ठीक है, और h कितना है, h हो गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस, कितना आ गया 32 माइनस 24 दैट इज 8 आ गया। वैल्यूज हम लोग इसमें उठा के जाके पुट कर देंगे। L कितना है, L हो जाएगा आपके पास 24 प्लस n बाई 2 मिला 40 माइनस CF कितना है, CF हो गया 34 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है 24 और इनटू h चल रहा है कितना 8, ठीक है, h कितना चल रहा है 8, इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आया 24 प्लस इसको सॉल्व किया तो अपने पास आया 40 माइनस 34, 40 माइनस 34 इज इक्वल टू मिला मुझे 6 इंटू 8 बाई 24, ठीक है, 6 4 द 24, 4 2 द 8 यानी कितना मिला 24 प्लस 2 यानी कि 26 आ गया, ठीक है, इसका जो मीडियन था, मीडियन कितना आ गया 26 आ गया। होप सो क्लियर, ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला और साथ में वैल्यूज के लिए फिर से रिमाइंड कर लीजिए, L stands for लोअर लिमिट, n बाई 2 आप निकाल ही चुके हो दैट इज 40, ये कितना 40 है, ठीक है, CF कितना निकलेगा, जो इसका राउंडेड पोर्शन है उसके जस्ट ऊपर वाला, फ्रीक्वेंसी कितनी है सामने वाली फ्रीक्वेंसी, h क्या है लोअर लिमिट और अपर लिमिट में डिफरेंस। ओके चलो, ओके अब लास्ट सेगमेंट चलते हैं, मोड, ठीक है, मोड कैसे निकलेगा देखते हैं, मोड कैसे निकलेगा। एक पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं हम लोग मोड के लिए, ठीक है, दिस इज मान लिया मेरे पास वैल्यूज दे रखी है 2 4 2 9 2 6 4 2 3, काफी हो गई, ठीक है, इसमें से पहले इसका फ्रीक्वेंसी चार्ट में जो आप क्लास 9th में बनाते थे, ठीक है, क्लास 9 में कैसे बनाते थे, x और ये f, x कितना है 2 कितनी बार लिखा है 1 2 3 4 4 बार लिखा है, फिर 2 के बाद आ गया 3 कितनी बार लिखा है एक ही बार लिखा है, 4 कितनी बार लिखा है 1 2, 4 जो है वो 2 बार लिखा हुआ है, 6 एक बार, 9 एक बार, ठीक है। अच्छा इसमें हम लोग कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है, सिंपल क्या लिखा जाएगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, सो मोड कितनी हो जाएगी, मोड इज इक्वल टू, अच्छा किसकी है ये 2 की है तो मोड इज इक्वल टू 2, काम खत्म, मोड इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसमें जो क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी सिंपल होते हैं, उसमें भी कैलकुलेशन की कोई आपको खास जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आपका मीडियन में था, मोड में वो भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन, मोड के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें दे रखा है क्लास इंटरवल हमें दे रखा है 16 to 18, 18 to 20, 20 to 22, 22 to 24, कहाँ तक दे रखा है हमें 26 तक दे रखा है, एक और है 24 to 26, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है भाई कितनी, दे रखी है 50 78 46, 50 78 46 28 और 23, ठीक है। तो मोड निकालने के लिए क्या करेंगे, मोड निकालने सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है 78, सो इस पोर्शन को राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। अच्छा इसका फॉर्मूला ध्यान दीजिए, मोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू L प्लस, ठीक है, L प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H, ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देखिए वैल्यूज कैसे लिखेंगे हम लोग, L तो भाई लोअर लिमिट जो दिख रहा है 18 हो जाएगा, ठीक है, F कितना है फ्रीक्वेंसी 78 जो हमने हाईलाइट कर रखी है, F1 कितना हो जाएगा इससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू कितनी है 50, F2 कितना हो गया इसके जस्ट नीचे वाली वैल्यू दैट इज 46, और H कितना हो गया वही दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज 20 माइनस 18 2 हो गया, वैल्यूज कर दीजिए पुट, काम खत्म, कितना हो जाएगा 18 प्लस F कितना निकला
एफ निकला आपके पास 78 माइनस 50 अपॉन 78 माइनस 50, 2 इंटू 78 माइनस 50 माइनस 46 और इंटू एच कितना है 2। करते सॉल्व। 18 प्लस 78 माइनस 15 28 अपॉन ये कितना मिल जाएगा हमें 78 इंटू 2 78 इंटू 2 ये मिला 156 माइनस 96 इंटू 2 18 प्लस 28 इंटू 2 अपॉन 156 माइनस 96 वी गेट एज 16। ठीक है, ये सॉल्व कितना आ जाएगा 28 टू ज़ा 56 आया बाई 60 और ये 18 चल रहा है तो 56 डिवाइडेड बाई 60 ये मिलेगा हमें 0.9। ठीक है, कितना मिला 0.93333 चल रहा है तो 18 प्लस दिस तो 18.93 इज योर मोड। ठीक है, ये हमने इस क्लास में कोशिश की है कि आपके स्टैटिस्टिक में हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर सके। कुछ क्वेश्चंस अगर रह गए हो तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कुछ भी एनी टाइम आई एम अवेलेबल। ओके फाइन, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे चैप्टर सर्कल्स के साथ। ठीक है, यस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ज्योमेट्री पोर्शन का। ठीक है, टिल देन बाय, टेक केयर।